गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि मैंने बोला था एक और वीडियो, ये मैं बना रहा हूँ 1 Feb 2025 को। कोई नहीं भी देखेगा तो ये मेरे रिकॉर्ड्स के लिए हो जाएगी। तो आई विल सी ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई विल गेट रिटायर्ड। तो हाँ, तो जैसे कि मैं अपनी जर्नी में 10-15 दिन कर लिए मैंने। कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी मैंने 15 दिन के लिए। और मुझे जो गैस्ट्रिक इशू हो रहा था, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़ीरो हो गई थी, मैंने बताया था। वो क्यों हुई थी? क्योंकि एक जॉब में, न्यू रोल में मैं आया था, जहाँ पर मुझे दिन में और रात में काम करना पड़ रहा था। 14-14 घंटे, 15 घंटे भी जा रहे थे कभी, दिन में भी रात में भी। तो सब कुछ छोड़कर मैंने एक नए रोल के लिए अप्लाई किया था। बट उसमें कुछ पॉजिटिव तो नहीं निकला, बट ये कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी। आखिरी में आप कितनी भी मेहनत कर लो, किसी के लिए भी एंड रिज़ल्ट वही है। तो ठीक है, खैर, पार्ट ऑफ लाइफ, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं हम अपनी डायबिटिक कंडीशन की जो बातें। ओके, तो मैंने 10-15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। उसके बाद मैं वेट भी कर रहा था सैलरी का। तो सैलरी आई तो मैं कुछ थोड़ा सा अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें लेके आया। तो पहले मैं क्या खा रहा था? रस, चाय, पराठे और ये सब। ठीक है। तो मैं कोई भी डाइट ले नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरे को इंसुलिन और अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी छोड़ा है ये सब कुछ मेडिसिन्स को, मैंने थोड़ी सी रिवर्स भी करी थी। और इसका पता कैसे चलता है? एक टेस्ट होता है, हाउ मच इंसुलिन इज़ बीइंग मेड बाय योर पेनक्रियास। ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। टेस्ट होता बताऊंगा आगे जब मैं उसे करवाऊंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब हिला होगा इतने टाइम से मैं जो ये उल्टा सीधा खा रहा हूँ। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्लीन डाइट पे जाएंगे। मैं जाऊँगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा एक दिखा दूँ तो मैं क्या-क्या लेके आया था। वैसे मैं एक फ़ोटो खींची है मैंने, अब रेफ़रेंस के लिए। कभी मैं भूल जाऊँ या किसी को ज़रूरत पड़े तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफ़ास्ट में आप थोड़ा-सा, एक एग्ज़ाम्पल है, आप मखाने ले सकते हैं। उसके बाद मैं मूसली लेके आया था। ठीक है। और मैं लाया था एक कॉर्नफ्लेक्स लाया था। तो ये चीज़ें आप ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर तब भी बात ना बने तो उसके साथ आप थोड़ा सा ये चने का सत्तू, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपका लो कार्ब्स होता है और आपको थोड़ा सा ठंडा भी रखेगा बॉडी के अंदर से। क्योंकि ये जो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है ना, जैसे नॉनवेज मैं खाता हूँ, अगर कोई ना खाए तो वो, उसके लिए भी एक ऑप्शन मैं लाया था। क्योंकि आप थक जाते हो रोज़ नॉनवेज खा खा के। आप कितना भी कर लो, 24/7 7 डेज इन अ वीक और 365 डेज इन अ ईयर, आप सेम डाइट पे नहीं रह सकते। कभी ना कभी आप खाओगे तो आपको लगेगा कुछ और, खाने की इच्छा करेगी। तो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें लेके आया था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और लाया था ब्रेकफास्ट के लिए, ये। ओके। अब ये सारी मेरी इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं। मैं एक्चुअल में जो शुरू करने वाला था वो मैं बता देता हूँ मैं क्या करूँ। अभी मैंने एक कप कॉफ़ी ली, मैं उठाऊँ सुबह सुबह की वीडियो, आप देख रहे हो कि बाल वाल भी सब ऐसे ही हैं। तो मैंने सोचा कि बना देते हैं। टाइम नहीं मिलता, आज सैटरडे है, पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता है। लास्ट वीडियो मैंने अपडेट करी थी तो मैं कहीं काम से था बिज़ी, फिर उसके बाद ऑफिस, और फिर नहीं हो पाता ये सारी चीज़ें। तो खैर, अभी मैंने सुबह उठ के मैंने क्या किया, मैंने एक कप कॉफ़ी पी है, ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है। कॉफ़ी दिखाता हूँ मैं कौन सी थी मेरे पास। ओके। कॉफ़ी 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 नेस्ले, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, बट दुकान पे वही अवेलेबल थी। मैंने ऑनलाइन मंगाया नहीं, बहुत टाइम लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैं जाऊँगा कभी बाहर तो मैं लेके आऊँगा। क्योंकि ऑनलाइन मंगाता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, पक जाता हूँ मैं घर पे, तो मेरा मन करता है थोड़ा बाहर जाने के, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं खरीदी। मैं जाऊँगा आउटडोर एंड आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ शॉपिंग फॉर माई सेल्फ। तो ये वाली कॉफ़ी थी, मैंने एक स्पून ही, बेबी स्पून दिखाता हूँ, स्पून में ज़्यादा नहीं ले रहा मैं, छोटी वाली स्पून, बेबी स्पून बोलते हैं इनको। ठीक है, एक बड़ी वाली आती है, वो ली। और मैंने थोड़ा सा एक हनी लिया, इसको मैंने पढ़ा। यूजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करता था, बट इस बार मेरा मन करा कि ले लेता हूँ, अगर मीठे की क्रेविंग होगी मुझे, क्योंकि वो होगी मुझे पता है। तो मैं ये हनी लूँगा थोड़ा सा। अब ये है 100 ग्राम्स का। अब इसके 100 ग्राम में ये बोलता है कि इसमें 80 ग्राम्स ऑफ शुगर है।
ठीक है। नो एडिड शुगर, इस पे लिखा तो यही है, पता नहीं चीनी से बनाया क्या है, ऑथेंटिसिटी तो कुछ पता है नहीं, वैसे डाबर है तो ठीक ही होगा, ट्राई करते हैं। तो मैंने इसका जो ये बेबी स्पून है ना, इसको भी मैंने बहुत कम, मतलब आधे से भी थोड़ा कम लिया था, सिर्फ हल्का सा। उसका जो हार्डनेस है, जो थोड़ा सा सोरनेस है, वो ठीक हो जाए। मेरा मन गया, वैसे मैं लेता नहीं था कोई भी मीठी चीज़ सुबह जो मैं कॉफ़ी लेता था। तो अभी के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बट मैं ब्रेकफास्ट कैसे करूँगा आगे। तो अभी मैंने क्या करा है, प्लान किया था, पहले 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, ठीक है। अब वो बहुत अच्छे से काम करो, उससे मेरे को बहुत रिलीफ दिया है, बिलीव मी। इससे मेरे को एक तो मेरी शुगर कंट्रोल आई, शाम का खाना स्किप किया तो ना ही इंसुलिन थी, ना ही मेरी मेडिसिन थी, तो वो लीवर किडनी में जाके कुछ कर नहीं रही थी, तो मेरे लीवर किडनीज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा था। तो पहला फ़ायदा तो मुझे हुआ। दूसरा, जब मैंने ब्रेकफास्ट चेंज किया अपना, क्या किया, ब्लैक कॉफ़ी 1 कप, और मैंने एग्स लिए, बॉयल्ड एग्स। तो उससे शुगर कम गया बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स कम गए। कार्बोहाइड्रेट वो शुगर बनाती है, आप इतना समझो, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा फूड में उतना ज़्यादा आपको शुगर बढ़ेगा, मोटा मोटा ये समझो। ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं जाता नहीं हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे जो ये सब चीज़ें ज्ञान बांट रहे होंगे, बट मैं लाइव ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा आपके सामने। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो अब इसके बाद क्या करता था, मैं बीच में लंच करता था 12 बजे से 2 बजे के बीच में, 3, वैसे 12 से 4 का टाइम था। मेरी भूख भी कम हुई जब मैंने ये सब चीज़ की है, क्योंकि शुगर बढ़ नहीं रहा था। जितना शुगर बढ़ता है उतनी भूख भी लगती है आपको, और अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन तो ऑब्वियसली आपको ब्लड शुगर कम करती है, तो आपको और भूख लगती है। इवन कुछ जो जिम करने वाले लोग हैं, वो इस इंसुलिन को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर एपेटाइट, ज़्यादा खाना खाने के लिए। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बड़े दिखेंगे, बढ़ेंगे, एनर्जी आएगी। बट हमें क्या करना है, हमें करना है बिना दवाई और इंसुलिन के अपना शुगर कम। वो कैसे होगा, एक ही लॉजिक है इसके पीछे, कुछ भी खाओ बट अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम रखो, जिससे कि शुगर कम हो। अगर पतला होना है, मतलब कि वो लीन करना है, फैट जाना है, तो फैट छोड़ना होगा, ठीक है। इतना भूखा रहना पड़ेगा कि बॉडी आपके स्टोर्ड फैट से, ये जो टमी वमी जहाँ पर भी स्टोर्ड फैट है, अब बॉडी का वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करे। वो तभी होगा जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या लो कार्ब्स या लो कैलोरीज डाइट पे जाएंगे। तो देखते हैं, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ। मेरा प्लान था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दूँ और 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, मैंने की। आज से मैं थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करूँगा। मैं कैलोरीज अभी कम नहीं करने वाला, और ना ही मैं क्या नाम है, एज सच कुछ बिल्कुल छोड़ दूंगा। अभी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग चलेगी, और मैं सिर्फ डाइट में चेंजेस ला रहा हूँ, एक हेल्दी डाइट पे आ रहा हूँ मैं। तो 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग, 15 दिन 20 दिन एक हेल्दी डाइट, मेरी बॉडी को आदत हो जाएगी। क्योंकि अब जो मेरा होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन ही परमानेंट होगा। मुझे दोबारा हेल्दी या फिर थोड़ा सा फैटी मोटा ये सब नहीं होना है। 35 हो गई है एज, तो अब टाइम है एक प्रॉपर सेगमेंट में आने का। पहले मैं घटता बढ़ता रहता था, ठीक है। तो इस बार प्रॉपरली कर लेंगे। बहुत मेहनत लगती है। लास्ट टाइम मेरे 7-8 महीने गए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, बट उसके बाद फिर वही हुआ, ये जॉब और सारी चीज़ें, इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। बट ठीक है, दोबारा कर लेंगे, कोई बिग डील नहीं है, पहले भी किया है। हुँ। तो जिन लोगों को भी शुगर है, और अगर कोई मुझे ये देख रहा है, करना चाहे तो फॉलो कर सकता है। वैसे कोई रिप्लाई तो आया ही नहीं है, मुझे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है। तो ठीक है, अपने लिए बना लेते हैं। हाँ, और मैं क्या कह रहा था कि वाटर इनटेक सही रखना, क्योंकि पानी कम पियोगे तो भी दिक्कत आएगी। एक गर्मी, जब आपकी बॉडी में ना गर्मी हो जाती है सब चीज़ें खाते खाते, तो अगर ऐसा कुछ लगता है, तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और लाया था, क्योंकि जब हम ये सब खाएंगे ना, मतलब डाइट पे जाऊंगा, तो मैं मिर्च मसाले सब कुछ ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देता हूँ। तो मैं 2 चीज़ें रखता हूँ, एक मैं टर्मरिक हल्दी रखता हूँ, और एक मैं सॉल्ट जो नमक रखता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है, तो वो आपको चाहिए। दूसरा नमक है, सोडियम आपको चाहिए, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसको कैरी करने के लिए।
जो मैंने पढ़ा उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़, और थोड़ा सा ना धूप में बैठना ज़रूरी होता है, विटामिन डी भी लेनी ज़रूरी है नेचुरली। नहीं तो मेरे जैसे लोग जो इंडोर रहते हैं ज़्यादातर और काम करते रहते हैं तो उनका विटामिन डी कम हो जाता है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो विच इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा धूप में बैठना शुरू करो, थोड़ा अपने विटामिन्स पे काम करना है, मिनरल्स पे काम करना है। तो उसके लिए मैं एक दो चीज़ें और लाया था, कहाँ रख दी मैंने, एक सेकंड दीजिए। हाँ, मैं पॉज कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ओके, तो थोड़ी सी चीज़ें और जो थी, एक ये खजूर है, ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो आप इसको यूज़ करो। मैं एक या दो डेट लूँगा दिन में। और इसके साथ में ना अंजीर लेके आया था, ये देख पा रहे होंगे आप, मैं पैकेट को हटा देता हूँ। ठीक है, कोई एंडोर्समेंट नहीं किसी भी चीज़ की, जो आपको खाना है वो खाओ, मैं तो सिर्फ अभी के लिए एक हेल्दी डाइट पे जा रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा लो कार्ब्स पे और आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इस बार मेरा कुछ और प्लान है, क्योंकि मैं हमेशा जिम करता था, इस बार जिम नहीं करूँगा मैं। इस बार मैंने एक कोचिंग क्लासेस देखी है और होपफुली मेरा मन है बचपन से करने का, तो मैं उसको करूँगा, विच इज़ टाइम आने दो तो बताते हैं। थोड़े से कैश्यूज़ हैं, ठीक है। ये मेरे को ये पैकेट मिला यहाँ पे, अब आप देख लीजिए। बस जो भी चीज़ यूज़ करें अच्छी क्वालिटी की कीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा ही यूज़ करना, ज़्यादा करना नहीं है, और ताकि मेरा ब्रेन फंक्शन सही से चलता रहे। एक ये चीज़ है, बहुत गज़ब चीज़ है, मैंने पहले यूज़ करी अपनी डाइट के साथ। तो मैं इसको ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, इनको मैं सैलेड बनाता हूँ जिसमें कि 3 सब्जियाँ होती हैं, और इस बार मैं फ्रूट भी इंक्लूड करूँगा अपनी डाइट में। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा था, तो पूरा मुझे 1 साल लगा उस चीज़ को ठीक करने में। तो तो मैं सैलेड बनाता हूँ जिसमें 3 सब्ज़ी होती है, कोई भी ग्रीन, तोरी, टिंडा, भिंडी, जो भी आपको लेना है वो ले लो, और घिया, करेले, और उसमें आप ये थोड़े से वॉलनट डाल लो, कैश्यूज़ डाल लो, ठीक है, आलमंड हो गया, बादाम, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट लगते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। अभी के लिए अगर कि कोई शुरुआत करना चाहे मेरे साथ तो ऐसे कर सकता है। उसके बाद हम कैलोरीज काउंट करेंगे और एक्सरसाइज पे करेंगे, तो देखिएगा कितनी जल्दी रिजल्ट आता है। एक टाइम था जब मेरा पेट कमर से लग जाता था, मतलब अभी नहीं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई देख के बताया कि नहीं अभी कि ऐसा होता था। बट हाँ, मैं इसको दोबारा करके दिखाऊंगा। इस बार मेरा एक चैलेंज है अपने लिए, मैंने कभी एब्स नहीं बनाए, मतलब रहा मैं टोन या फिट जैसे भी रहा, बट मेरे कभी एब्स नहीं आए, फ्लैट था टमी। एक तो मेरे को एब्स लाने हैं इस बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं बहुत मतलब अंत कर दूंगा, होगा तो ठीक है, बट मेरा मन है कि एब्स आए इस बार। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जॉब के साथ ये सब करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, और 8-9 घंटे की नींद भी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं ये कर रहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मैं दिन में जिम जाता था, नाइट शिफ्ट होती थी यहाँ के हिसाब से, जो कि 5:30, 6:30, 7:30 होता, सुबह के 4-5 तक होती थी, 5-6 बज जाते थे सुबह आते आते। फिर 4 घंटे सो के, 5 घंटे सो के जिम भी जाना होता है। इंडिया में बहुत ख़राब चीज़ है कि आपको ना 11-12 बजे तक ही जिम खुले में मिलते हैं, 24/7 बहुत दूर है यहाँ पे, था नहीं मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ। तो वो एक्सरसाइज करता था, फिर दिन में अगर टाइम मिल गया आधे 1 घंटे का सो गए, या कैब में सो जाता था 1 घंटे के सफ़र में, आधे घंटे 15-20 मिनट लगती है। बट रात को मेरे साथ 2-2:30 बजे ऐसा होता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता होता था और मैं सो जाता था कई बार। काम करते करते मेरी आँख बंद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था। इधर वो उस टाइम पे ऐसा हो गया था, या तो मैं अपनी जॉब बचाऊँ या मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, तो ऑब्वियसली एक मजबूर इंसान अपनी जॉब ही बचाता है। तो मैंने अपनी जॉब बचाई, उसके बाद स्विच करी, तो उसमें और बुरी हालत हो गई है अभी। बट कोई नहीं, जैसे कि मैंने बोला, पार्ट ऑफ लाइफ, आसानी से कुछ नहीं मिलता, और आसानी से मिल जाए तो उसका मज़ा भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में, कि लोग बोलते हैं कि करेला खाओ, जामुन खाओ, और ये खाओ वो खाओ, आपका शुगर कम होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर चीज़ में शुगर होता है। आप करेला ले लो, जामुन ले लो, उसका लेवल कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होती हैं उसमें।
और भी एक दो चीज़ें होती हैं, मैं टेक्निकल चीज़ों में जाऊँगा, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट से एक सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, जो कि कॉमन वर्ड है, सबको पता है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मैं जो मैंने पढ़ी हैं मैं उनके बारे में बता सकता हूँ, जो मैंने यूज़ करा है या एक्सपीरियंस है, बट कोई फ़ायदा होगा नहीं इसका। हम सिंपल सी चीज़ रखते हैं, हमें अपना शुगर कंट्रोल करना है। कैसे करना है? लो कार्ब्स रखनी है, बस हेल्दी खाना है। ये था आज की वीडियो में। और बाकी जो भी अपडेट होगा, जो भी मैं चेंजेस लाऊंगा करूँगा। अच्छा, मुझे ना अपना वेट का भी दिखाना था, तो अगली वीडियो में होपफुली, आज सैटरडे है तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी बहुत दिनों के बाल बाल पड़े हुए हैं, सब थोड़ा सा ठीक करवा के अपना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मैं अपना वेट दिखाऊंगा। और एक दो चीज़ें और मेरे को बतानी थी, बट जो भी अगर इस चीज़ को फॉलो करें या खुद भी करें या डॉक्टर से जो भी सलाह करना, बट अपनी दवाइयाँ हमेशा अपने पास रखना। शुगर का ऐसा है कि ये 10 दिन ठीक रहेगा, बट जैसे ही आपने कुछ डाइट से इधर उधर जाओगे तो बढ़ जाता है, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपना ब्लड शुगर नहीं बढ़ने देना किसी भी कंडीशन में। अगर वो बढ़ता है तो मेक श्योर दैट आप दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर शुगर वाले कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाएंगे जो डायबिटिक पर्सन में होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। बहुत प्रॉब्लमेटिक डिज़ीज़ है ये। इससे ना बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं बॉडी में। तो ये एक तरीका का आपकी गाड़ी का इंजन है और इसका आप ये लगा लो कि कार्बोरेटर या कोई भी एक ऐसे इम्पोर्टेंट मैकेनिकल पार्ट है जो ख़राब हो गया तो इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट होगी, एवरेज नहीं देगी, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। हाँ, इररिलेवेंट कंपैरिजन है, बट मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। ऑब्वियसली गाड़ी की तरह ही है। ठीक है, ये अपलोड करता हूँ और एक और वीडियो बनाएंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट देता रहूँ, बट 10-15 दिन मैं इसी हेल्दी डाइट पे रहूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा लो कार्ब से। इसके बाद मुझे ना एक विजडम टूथ और निकलवाना था अपना नेक्स्ट वीक में। तो मेरे को शुगर लेवल अपना कम रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो इस वजह से भी मैं बहुत सोच समझ के खाने वाला हूँ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज़, क्योंकि वो हीलिंग में भी टाइम जाएगा। ठीक है जी, नमस्कार। जिसने भी ये देखा बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करना है तो आपकी इच्छा है, नहीं करना तो वो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू।